सड़क बनने से हम लोग का क्या फ़ायदा? क्या हमारा बैठे जगह में खाना पहुंचा देगी? क्या हमारे बैठे जगह में भोजन खिला देगा? क्या कैंप वहाँ पर हमारे आदिवासी इलाका में जाने से अपने अकाउंट में पैसा डाल देगी? कुछ भी नहीं। अगर विकास के नाम से सड़क बनती, ठीक है, अगर वहाँ सरकारी बस डालती, वो एक होता विकास। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अपना जेब भरने के लिए विकास, किसी और का विकास कर रहे हैं हम लोग का नाम से। अब वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हमारे आदिवासी का। नमस्कार, मैं हूँ गजेंद्र मंडावी, राज्य छत्तीसगढ़, जिला सुकमा। तो आप लोगों को लगता होगा कि आदिवासी विकास क्यों नहीं चाहिए, कैंप क्यों नहीं चाहिए, सड़क क्यों नहीं चाहिए। हमारा काफ़ी समस्या है कैंप और रोड का, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। जो नरसंहार के नाम से, नरसंहार जहाँ जगह जगह हुआ, 17-18 पूरे 187 ग्रामीण नरसंहार में मारे, पुलिस हत्या की। और मारपीट करना तो गिनती नहीं है। गश्ती के नाम से जाते हैं और वहाँ पर महिलाओं को छेड़छाड़ करना, ये उधर बस्तर इलाका में कॉमन चीज़ हो गया। तो ये जो सड़क है, विकास के नाम से लेके जा रहे हैं, वहाँ पर 5-5, 2-2, 2.5 किलोमीटर दूर कैंप बना रहे हैं। और वहाँ पर CRP, DRG पुलिस वहाँ पर रहते हैं और रोड से चलते हैं। उनको पूछते तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ, ताकि हम जो वहाँ सैकड़ों दिन से निवास कर रहे हैं, हम लोग पूछना चाहिए था कि तुम लोग कहाँ से आए भाई, तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ। हम लोग को पूछना चाहिए था कि वो हमारे गांव में आके वो पूछते तुम कहाँ के हो, क्या नाम है, और नहीं बताया, पीछे से क्या बोलते हैं, लाठी चला। ये हमारा आदिवासियों का ज़्यादातर मार खाना, उनका गाली गलौज करने से सुनते रहना। क्या करें, आदिवासी अनपढ़ है, थोड़ा सा विकसित नहीं है, अभी धीरे धीरे विकसित होते जा रहे हैं। तो सुनते रहते हैं, कुछ भी बोले, गलत बोले तो भी सही है, सही बोले भी तो सही है। ऐसा आदिवासी का ज़िंदगी को सरकार बहुत कमज़ोर महसूस करती है। तो सड़क बनने से हम लोग का क्या फ़ायदा? क्या हमारा बैठे जगह में खाना पहुंचा देगी? क्या हमारे बैठे जगह में भोजन खिला देगा? क्या कैंप वहाँ पर हमारे आदिवासी इलाका में जाने से अपने अकाउंट में पैसा डाल देगी? कुछ भी नहीं। अगर विकास के नाम से सड़क बनती, ठीक है, अगर वहाँ सरकारी बस डालती, वो एक होता विकास। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अपना जेब भरने के लिए विकास, किसी और का विकास कर रहे हैं हम लोग का नाम से। अब वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हमारे आदिवासी का। और वहाँ जनता के प्रति जो बात करता है वो माओवादी बन जाता है, और जनता के प्रति जो महिला बात करती है वो नक्सली बन जाती है। हम लोग अस्पताल जाते हैं, टैबलेट, इंजेक्शन जो भी मांगने के लिए, वहाँ पर लाठी गोली खाना पड़ रहा है। यही है क्या विकास आदिवासियों का? बिल्कुल है भी नहीं है। वहाँ पे पूरा विनाश ही विनाश। हमारा आदिवासियों का खून से सरकार होली खेल रही है। यही है क्या विकास? जीरम घाटी में 9 जन कांग्रेस के नेता लोग वहाँ पर नक्सली के मुठभेड़ में मारे हैं। उस जगह में खोवश लकमा था, उसको क्यों नहीं मारे? वो भी एक माओवादी थे, सांठ गांठ होगा ना, तभी तो नहीं मारे। मारना था उसको भी। 9 जन कांग्रेस नेताओं को मारे, फिर उसको क्यों नहीं मारे? ये है। और नक्सली में घूमते हैं और सरेंडर करते हैं। ऐसा माओवादियों को फिर जेल में डालना चाहिए। जेल में क्यों नहीं डालते हैं? और उनको ऊपर से नौकरी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, उनका सुधरने का काम कर रहे हैं। माने ये कौन सा शर्म की बात है? ये तो
ये पुलिस प्रशासन जो कानून बनाए हो मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत है। सोचना चाहिए कि हमारे पुलिस जवान उतना दूर दूर से आते हैं, माओवादी के साथ मुकाबला करके शहीद हो रहे हैं, तो इनको नौकरी क्यों देना चाहिए? चलो इनको भी जेल में डाल देते हैं। ये तो थोड़ा सा सोचते तो अच्छा रहता। ये बिल्कुल उसके खिलाफ में कुछ सोचते भी नहीं है। मैं खुद पूछा सुकमा एसपी साहब को, सर माओवादी वहाँ पर कई सालों तक घूमते हैं, उनको सरेंडर करने के बाद नौकरी घर द्वार क्यों दे रहे हैं? भाई हम लोग सुधार रहे हैं, ये क्या सुधारने का? तो उनको जेल में डाल देते तो अच्छा रहता। ये काफ़ी हमारा समस्या जो बोला जाए तो बहुत रात दिन भी हो जाएगी, लेकिन हमारा बस्तर का समस्या ख़त्म नहीं होगी। इसलिए मैं शॉर्टकट में बोल के मैं स्थान ग्रहण कर रहा हूँ। धन्यवाद आप लोग। अगर मेरे बात गलत भी होगी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत कम हिंदी जानता हूँ।